नमस्कार भाई और बहनों। इस कहानी के सभी पात्र और घटनाएं काल्पनिक हैं। इसका किसी भी जीवित या मृत व्यक्ति से कोई भी संबंध नहीं है, और अगर इत्तेफाक से संबंध आता भी है तो वो एक संयोग समझे। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक अंधेरी रात थी जब मोहल्ले की एक बेवा औरत के घर में चोरी हुई। लोग जमा थे लेकिन किसी ने कुछ नहीं किया। हम सब ने देखा कि गरीबी इंसान को कैसे नंगा कर देती है। उसकी इज्जत, उसका सुकून, उसका सब कुछ छीन लेती है। मैं अपनी माँ के साथ दरवाजे से झांक रही थी और वो औरत अपनी कुछ बची कुची चीजों के लिए रो रही थी, जैसे उसका पूरा संसार बर्बाद हो गया हो। मेरी माँ ने आह भरी, बेटी गरीबी सिर्फ खाली पेट का नाम नहीं है, ये खाली इज्जत का नाम भी है। मेरी माँ की ये बात मेरे दिल में खंजर की तरह उतर गई। मैं वो दृश्य कभी नहीं भूल सकी। मैंने दिल ही दिल में कसम खा ली थी कि मैं कभी भी इस मुकाम पर नहीं आऊंगी। मैं खुद को वहां से निकालूंगी, किसी भी कीमत पर। लेकिन किस्मत का मजाक देखो। मेरे ख्वाबों के सामने मेरे उपाय हमेशा छोटे पड़ जाते। मेरे जूते पुराने थे, कपड़े मैले थे, लेकिन आंखों में वो चमक थी जो अमीरी के ख्वाब से पैदा होती है। जब दूसरे बच्चे बैग लिए स्कूल जाते, मैं निराशा से दरवाजे से झांकती, मगर मेरी माँ ने हार नहीं मानी। उसने एक एक रुपया बचाकर मेरी पढ़ाई जारी रखी। मेरी माँ की हड्डियों में थकन उतर चुकी थी, लेकिन उनकी आंखों में उम्मीद की चमक बाकी थी। वो रोज झाड़ू पोछा करती, लोगों के बर्तन मांजती और रात को मेरे साथ बैठकर मेरे कल के ख्वाब बुनती। मैंने भी पढ़ाई में दिल लगा लिया। मैं हर इम्तिहान में अव्वल आती, हर टीचर की आंखों का तारा बन जाती। मेरी खूबसूरती और बुद्धिमानी के चर्चे दूर दूर तक होने लगे। लेकिन मेरे दिल में सिर्फ एक दुख था, हमारी गरीबी। ये वो जंजीर थी जो मेरे सारे ख्वाबों को कैद किए बैठी थी। फिर एक दिन राकेश का रिश्ता आया। वो शहर में काम करता था और बस इतना सुनना मेरे लिए काफी था। मुझे लगा मेरी किस्मत का सितारा अब चमकने वाला है। मेरी माँ ने आसमान की तरफ देखा और कहा, भगवान का शुक्र है, मेरी बेटी अब दुख नहीं सहेगी। उस रात हम दोनों ने सुकून की नींद सोई, लेकिन हमें ये जानकारी नहीं थी कि सुकून का ये पल शायद एक तूफान से पहले की खामोशी है। हमारी शादी एक आम से ढंग में हुई थी, लेकिन मेरे दिल में खुशियों का मेला लगा हुआ था। जैसे दिल सोच रहा था कि अब सारे सपने पूरे हो जाएंगे। ख्वाबों के परों पर सवार होकर मैं नई जिंदगी के आसमान की तरफ उड़ान भर रही थी। मैंने कल्पना की कि मेरे दिन अब बदल जाएंगे, गरीबी के साए पीछे रह जाएंगे और मैं राकेश के साथ एक नई रोशन जिंदगी की शुरुआत करूंगी। राकेश वाकई नरम स्वभाव का था। बातों में प्यार था, सुर में नरमी और आंखों में सच्चा प्यार था। वो हर बात बड़े प्यार से समझाता, मेरे छोटे छोटे नखरे उठाता और मेरे ख्वाबों को समझने की कोशिश करता। वो निशान मेरे लिए किसी ख्वाब से कम नहीं थे। लेकिन जैसे ही शादी को 2 महीने गुजरे, राकेश ने सूचना दी कि उसे दोबारा शहर जाना होगा। मेरे पैरों तले से जैसे जमीन निकल गई। मेरे चेहरे की खुशियां जैसे एक पल में गायब हो गई हो। मैंने रोकने की बहुत कोशिश की और कहा कि अभी तो जिंदगी शुरू हुई है, अभी तो तुम मेरे साथ हो। लेकिन वो मजबूर था। उसके जाने में मेरा फायदा था, यही सबने कहा। दिल पर पत्थर रखकर मैंने उसे विदा किया और आंखों में अधूरे ख्वाब लेकर वापस घर लौटी। घर में राकेश की माँ थी, एक बीमार, खामोश और थकी हुई औरत। वो चल फिर नहीं सकती थी और उनकी देखभाल अब मेरी जिम्मेदारी थी। राकेश की भेजी गई रकम का बड़ा हिस्सा उनके इलाज पर खर्च होता। प्राइवेट अस्पताल, महंगी दवाइयाँ, नर्सों का खर्चा, ये सब मेरे सब्र का इम्तिहान बन गए। मैं सोचती कि क्या मेरी सुकून की जिंदगी सिर्फ एक धोखा था। मैंने शादी राकेश से की थी, लेकिन अब उसके बाद भी गरीबी मेरे दरवाजे पर खड़ी थी। दिल में सवाल उठने लगे, मैंने ये सब किसके लिए छोड़ा? क्या मैं इसलिए शहजादी बनने के ख्वाब देखती थी? मेरे अंदर की वो लड़की जो बचपन से नुकसानियों का शिकार रही थी, अब बगावत के लिए तैयार हो चुकी थी। मैंने खुद से कहना शुरू कर दिया कि अब बस बहुत हो गया। मुझे भी हक है कि मैं वो जिंदगी गुजारूं जिसका ख्वाब देखा था। आखिर राकेश की माँ का इलाज सरकारी अस्पताल में भी तो हो सकता है, वहां भी तो डॉक्टर होते हैं, वहां भी इलाज होता है। ये सब सोचते हुए मैंने राकेश से बात की। वो नाराज हुआ
उसकी आवाज़ में बेचैनी थी। उसने कहा, मेरी माँ ने मुझे पालने में अपनी पूरी जिंदगी लगा दी। मैं उनके लिए कुछ भी करूँगा। लेकिन मैं वही काम बार बार करने लगी। रोज़ नए नए बहाने, नई बातें और थोड़ा थोड़ा दबाव। मैं जानती थी कि वो मुझसे मोहब्बत करता है और एक दिन वो मेरी बात मान लेगा। और ऐसा ही हुआ। कुछ ही दिनों में मैंने उनकी फाइल्स इकट्ठी की और सरकारी अस्पताल में उनका दाखिला करवा दिया। जब राकेश ने पूछा, मैंने कहा, यह आईना है, हालात के मुताबिक किया है। लेकिन अंदर ही अंदर मुझे सुकून महसूस हो रहा था, जैसे मेरी कैद खत्म हो रही है। अब राकेश जो भी पैसे भेजता, मैं उसे अपने लिए खर्च करने लगी। मैंने पहली बार महंगे कपड़े खरीदे, खूबसूरत जूते, महंगे परफ्यूम। मेरी जिंदगी में वो चमक आ गई थी जिसका ख्वाब मैंने बरसों देखा था। मैं दोस्तों के साथ शॉपिंग पर जाती, होटलों में खाती, तस्वीरें खींचती और सोशल मीडिया पर सबको दिखाती कि मैं कितनी खुश हूँ। मैंने अपनी कमियों को इन चीज़ों से भरने की कोशिश की। लेकिन मेरी सास, वो अस्पताल में अकेली पड़ी रहती थी। उनके हाथ कांपते, आवाज़ कमज़ोर थी और आंखों में एक गहरी उदासी छाई थी। मैं कभी कभार उनसे मिलने चली जाती, लेकिन मेरा दिल ही नहीं करता था कि ज़्यादा देर रुकूं। मुझे उनकी आंखें अजीब लगती थी, जैसे कुछ कहना चाहती हो लेकिन कह नहीं पाती थी। एक दिन उन्होंने मेरा हाथ थामा, उंगलियां कपकपा रही थी। वो बोली, बेटी, इंसान जो बोता है वही काटता है। मेरी आंखों में एक पल के लिए दया उत्पन्न हुई, लेकिन मैंने झटक दिया। मैं हंसी, मुंह बनाया और कहा, आप तो बस रोती रहती है, खुश नहीं हो सकती कभी। फिर मैं बाहर निकल गई, दिल में एक अनजाना सुकून लिए कि अब मेरी जिंदगी मर्जी से गुजर रही है। मैं समझती थी कि मैं अपना नसीब खुद बना रही हूँ, लेकिन यह अंदाजा नहीं था कि यह सुकून सिर्फ एक खामोश दवाई का संकेत है। शुरू में जब मैंने राकेश से कहा कि उसकी माँ को सरकारी अस्पताल में दाखिल करवा देते हैं, तो उसकी आवाज़ में एक उपदेश देने वाला इनकार था। नहीं, मेरी माँ ने जिंदगी भर किसी से कुछ नहीं मांगा। वो सब कुछ सह सकती है, मगर छल कपट नहीं। मैंने चुपचाप उसकी बात सुनी, मगर मेरे अंदर एक आग सुलग रही थी। मुझे लगा कि राकेश अब भी अपनी माँ को मुझसे ज़्यादा प्राथमिकता दे रहा है, जैसे मेरे सपनों की कोई कीमत ही नहीं। मैंने दिल ही दिल में तय कर लिया कि मैं उसे इसका फैसला नहीं करने दूंगी। मैंने बात को प्यार से छेड़ा, नरम सुर में, जैसे सिर्फ एक सलाह दे रही हो। रोज नरमी से हट करती, बहाना देती, कभी भावुक हो जाती, कभी खामोश रहकर उसके दिल को मरोड़ती। आखिरकार एक दिन वो खामोश हो गया। मैंने वो खामोशी अपनी जीत समझ ली। मैं जानती थी मोहब्बत कभी कभार कमजोरी बन जाती है, और मैं उसी कमजोरी का फायदा उठा रही थी। कुछ दिन मैंने और बर्दाश्त किया, कुछ हफ्ते और उसी निजी अस्पताल के बिल झेले। फिर एक दिन मैंने अपनी सांस को सरकारी अस्पताल में ले जाकर दाखिल करवा दिया। चेहरे पर मुस्कुराहट थी, लेकिन दिल के अंदर एक ठंडी सी लहर दौड़ गई, जैसे किसी भारी बोझ को उतार कर फेंका हो। मैंने खुद को तसल्ली दी कि मैं कुछ गलत नहीं कर रही हूँ, बल्कि हकीकत पसंद हो रही हो। अब राकेश की भेजी हुई रकम मेरे हाथ में थी और मेरे इर्द गिर्द की दुनिया बदलने लगी। मैंने पहला महंगा जोड़ा खरीदा तो आईने में खुद को देखकर देर तक मुस्कुराती रही। फिर कीमती जूते, परफ्यूम, मेकअप और वो सब कुछ जो मैंने बचपन में सिर्फ टीवी पर देखा था, अब मेरे पास आ रहा था। मैंने खुद को नया महसूस किया हो, जैसे गरीबी का धब्बा मेरे जिस्म से उतर गया हो। मैं दोस्तों के साथ कैफे में बैठती, स्वादिष्ट खाना खाती, तस्वीर बनवाती और सोशल मीडिया पर खुद को ऐसे पेश करती जैसे मैं किसी अमीर खानदान की बहू हूँ। मैंने अपने भूतकाल को ऐसे पीछे छोड़ा जैसे वो कोई पुरानी और बेरंग तस्वीर हो। लेकिन वो तस्वीर बार बार मन में पलट आती। जब कभी मेरे हाथ में चमकती चूड़ियां होती तो सांस के कपकपाते हाथ याद आ जाते। जब कभी मैं नए जूते पहनती तो उनके फटे पुराने जूते आंखों के सामने आ जाते। लेकिन मैं फौरन अपना ध्यान हटा लेती। मैंने सीख लिया था कि भावना को कैसे दबाना है। हर महीने जब राकेश का पैसा आता, मैं नए ख्वाब खरीदती। सांस की बातें अब पुरानी किताब जैसी हो गई थी, जिसे कभी कभी खोला जाता है मगर दिलचस्पी नहीं रहती। मैंने सच को खुद से दूर रखा और दुनिया की चमक में खुद को गुम कर दिया।
मगर कहीं ना कहीं कोई चीज छुपी बैठी थी। एक खामोश गवाह जो हर लम्हा मेरे दिल की धड़कन के साथ मुझे याद दिलाता था कि मैं जो कुछ हासिल कर रही हूँ उसकी कीमत शायद बहुत ज्यादा है। एक कीमत क्या थी वो वक्त बताने वाला था। वो अस्पताल की एक कम रोशनी सी वार्ड थी जहाँ खामोशी का वातावरण भी भारी वजनदार था। मरीजों के इर्द गिर्द उनके प्यारे बैठे होते। कोई दवा का वक्त पूछ रहा होता, कोई हाथ पकड़कर तसल्ली दे रहा होता, कोई पानी पिला रहा होता। लेकिन मेरे सांस के इर्द गिर्द खामोशी थी। सन्नाटा था, जैसे वक्त ने उनके हिस्से की मोहब्बत भी छीन ली हो। मैं कभी कभार वहां जाती, वो सिर्फ फर्ज निभाने के लिए। चेहरे पर मुस्कुराहट तो होती, लेकिन दिल में वो नरमी नहीं थी जिसकी वो उम्मीद रखती थी। जब मैं उनके करीब बैठती तो वो मुझे एकटुक देखती रहती। उनकी आंखों में एक अधूरा सा सवाल छुपा होता, जैसे वो कुछ कहना चाहती हो, जैसे उनके अंदर कुछ ऐसा दर्द हो जो शब्दों में ढल नहीं पा रहा हो। वो अक्सर हाथ पकड़कर मेरा हाथ थामने की कोशिश करती, लेकिन मैं उदासी से वो छूना बर्दाश्त करती। मुझे उनकी आंखें परेशान कर देती, क्योंकि उनमें ऐसी गहराई थी जिसे मैं देखना नहीं चाहती थी। एक दिन जब मैं रोज की तरह उन्हें देखने गई तो वो बहुत कमजोर लग रही थी। सांस टूट टूट कर चल रही थी और आंखों में वही पुरानी उम्मीद थी, जैसे आज मैं बदल जाऊंगी। उन्होंने बड़ी मुश्किल से मेरा हाथ पकड़ा और आहिस्ता आवाज में कहा, बेटी, इंसान जो बोता है वही काटता है। दुआ करो कि तुम्हारे नसीब में ये सब ना आए जो तुम मेरे साथ कर रही हो। उनके शब्द ऐसे लग रहे थे कि मानो जैसे किसी ने दिल पर कील ठोक दी हो। लेकिन मैंने उनका हाथ झटक दिया, जैसे वो किसी अनजाने खौफ का रास्ता रोक रही हो। मैं हंसी, मुंह बनाया और बोली, माँ जी, आपको हर बात में नसीब क्यों याद आता है? खुश रहा करें ना, ये सब वक्त वक्त की बातें हैं। और मैं वहां से उठकर चली गई। वार्ड से निकलते हुए मेरे दिल में कोई चुभन न थी, बस एक अजीब सा सुकून था, जैसे मैं अपना अधिकार जता रही हूँ। मुझे लगा कि मैं अपना नसीब खुद लिख रही हूँ, अपनी जिंदगी के फैसले खुद कर रही हूँ। लेकिन वो जो खामोशी से मेरे पीछे रह गई, वो शायद मेरा कल लिखने जा रही थी। वो दिन खासा धुंधला सा था। मैं हमेशा की तरह मार्केट जाने की तैयारी कर रही थी कि फोन की घंटी बजी। अस्पताल से खबर थी कि मेरी सास अब इस दुनिया में नहीं रही। पल भर के लिए मेरे हाथ से दुपट्टा छूट गया, जैसे किसी ने अंदर से एक धक्का दिया हो। लेकिन फौरन मैंने खुद को संभाल लिया। मैंने सोचा, आखिरकार एक बोझ हट गया। जो जिम्मेदारी मुझ पर जबरदस्ती लादी गई थी अब खत्म हो गई थी। मैंने राकेश को फोन किया। उसकी आवाज लड़खड़ा रही थी। वो रो रहा था, जैसे कोई बच्चा माँ की गोद से बिछड़ गया हो। मैंने भी उसी सुर में उसको तसल्ली दी, कुछ दुख भरी बातें कही, जैसे मैं भी गम में शामिल हो गई हूँ। लेकिन अंदर से मेरे दिल में अजीब सा सुकून था, जैसे कोई खाली जगह भर गई हो। मेरे मन में फौरन ये ख्याल आया कि अब वो पैसा जो इलाज और अस्पताल की फीसों में बहता जा रहा था, अब सिर्फ हमारे लिए होगा, मेरे लिए होगा। अब मैं बेझिझक खरीदारी कर सकूंगी। मुझे ना कोई रोकने वाला होगा, ना समझाने वाला। मैंने उस दिन खुद को जैसे आज़ाद महसूस किया। मैंने सोचा कि शायद अब मेरी असल जिंदगी शुरू हो रही है, एक नई रोशन और परिपूर्ण जिंदगी। मैंने अपने ख्वाबों को एक बार फिर धुंधले आईने से झांका और महसूस किया कि अब वो ख्वाब धुंधले नहीं रहे, वो प्राप्त हो चुके हैं। कुछ दिन बाद मैंने नए कपड़े खरीदे, एक खूबसूरत सा बैग, नए जूते और महंगा परफ्यूम। दोस्तों के साथ कैफे गई, खुशी से झूमी, सोशल मीडिया पर तस्वीरें पोस्ट की, हर किसी को दिखाया कि मेरी जिंदगी कितनी खूबसूरत है। अंदर से एक अजीब सा फक्र था कि देखो मैं कहाँ से कहाँ पहुंच गई हूँ। लेकिन वक्त, वो हमेशा खामोशी से अपना खेल खेलता है। मुझे अंदाजा ही नहीं था कि जो सुकून मैं महसूस कर रही हूँ वो किसी तूफान से पहले की खामोशी है। मेरी सोच, मेरा गुरूर, मेरी खुदगर्जी, सब मेरे खिलाफ एक खामोश साजिश बना रहे थे। आसमान पर जैसे अंधेरे बादल जमा होने लगे थे और मुझे उनका कोई एहसास ना था। मैं हर दिन को अपनी कामयाबी समझती रही, हर नई चीज को अपनी जीत का निशान। लेकिन मैं ये भूल गई थी कि कभी कभार जीत के पीछे हार का साया छुपा होता है। जो चीज मुझे खुशी दे रही थी वही मेरे लिए जंजीर बनने वाली थी। मैंने तो ये समझा था कि रुकावट हट गई है, लेकिन मैं ये ना जान सकी कि वो रुकावट मेरे लिए ढाल भी थी। अब मैं खुली थी, हर चोट के लिए, हर सजा के लिए,
जो मेरे रास्ते में आने वाली थी। सहेलियों के साथ की दावत तो मेरे लिए जैसे ख्वाब का पूरा होने जैसे था। राकेश का फ़ोन आया तो मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। उसने कहा, तेरी फ्लाइट बुक हो चुकी है, तैयारी कर लो। मैं खुशी से पागल हो गई। मैंने फ़ौरन नई खरीदारी की लिस्ट बनाई। कीमती ड्रेस, महंगे से महंगे परफ्यूम, चमकते हुए जूते, सुनहरी कढ़ाई वाले दुपट्टे। हर शॉपिंग में एक एहसास छुपा हुआ था। अब लोग मुझे नज़र लगाने वाली नज़रों से देखेंगे। अब मैं वाकई खुश नसीब हूँ। दोस्तों को फ़ोन करके बताया, रिश्तेदारों को तस्वीरें भेजी और सोशल मीडिया पर तो जैसे खुशियों का तूफान आ गया। हर तस्वीर के नीचे दर्जनों इमोजी, मुबारक बातें और ईर्ष्या से भरी निगाहें। मुझे इन सब चीज़ों से आनंद हो रहा था। ये वो पल थे जिनका ख्वाब मैंने बरसों पहले आंखों में बसाया था। मैंने सोचा अब मेरी प्रार्थना भी पूरी होगी। मेरा पश्चाताप और मेरी स्थिति ऊंची हो जाएगी। शहर की तस्वीरें मेरे दिल में अजीब सी चाहत पैदा कर रही थी। जब मैं शहर पहुंची तो राकेश मुझे एयरपोर्ट पर लेने आया। उसकी आंखों में कोई गहरी खामोशी थी, लेकिन मैंने उसे नज़रअंदाज कर दिया। मैंने सिर्फ अपने लिबास, अपने स्टाइल और अपनी खूबसूरती पर ध्यान दे रही थी। मैंने दिल ही दिल में सोचा, सब देखेंगे कि अब मैं कितनी बदल चुकी हूँ। एक खुशहाल, पूर्ण और गौरवपूर्ण जीवन का दिन आ गया। मैंने स्नान किया, परफ्यूम लगाया, नया ड्रेस पहन लिया और तैयार हो गई। लेकिन जैसे मैंने आराम करने का सोच लिया कि तभी अचानक बेचैन हाल ने मेरे जिस्म को जकड़ लिया। दिल धड़कने लगा, सीना तंग हो गया, सांस जैसे किसी ने खींच ली हो। आंखों के सामने अंधेरा छा गया, मेरे हाथ कांपने लगे और मैं एक पल के लिए सुन्न हो गई। राकेश फौरन मेरी तरफ दौड़ा। उसने मुझे सहारा दिया और घबरा कर बोला, तुम्हारा चेहरा, ये क्या हो गया? मैंने आईना निकाला और जो नज़ारा मैंने देखा वो मेरे सोच से भी परे था। मेरा चेहरा अजीब से उपद्रव से भर गया था, जैसे किसी ने राख मल दी हो। चेहरे पर एक अजीब सा घाव था, जैसे किसी पुरानी बीमारी का गहरा जख्म हो। मेरे शरीर से ऐसी महक उठ रही थी जो बर्दाश्त के बाहर थी। राकेश मुझे फौरन अस्पताल ले गया। मैं होश में तो थी, मगर खुद को पहचान नहीं पा रही थी। डॉक्टर्स एक दूसरे को देखकर चुप थे। किसी के पास मेरी इस बीमारी के लिए इलाज का कोई जवाब नहीं था। आखिर एक बुजुर्ग डॉक्टर ने आहिस्ता से कहा, ये कोई आम बीमारी नहीं लगती, जैसे ये कोई सजा हो। मेरे शरीर पर जैसे हजारों बिजलियां गिर गई। मेरी सांस रुकने लगी। पहली बार मुझे महसूस हुआ कि मेरे बुरे कर्म मेरे सामने आकर खड़े हुए हैं। अस्पताल की सफेद रोशनियों में मेरे चेहरे पर काले धब्बे जैसे खून की तरह फैलते जा रहे थे। हर आईने, हर शीशे, हर आंख में मुझे अपनी पीड़ा नजर आ रही थी। जोर से उठती बदबू न सिर्फ मेरे बदन को जला रही थी, बल्कि मेरे अंदर की सच्चाइयों को भी बेनकाब कर रही थी। राकेश का चेहरा हैरानी, गुस्से और नफरत से मिले जुले भावनाओं से भर गया था। वो मुझे देखकर पीछे हट गया, जैसे मैं कोई ऐसी प्राणी बन चुकी थी जिससे वो मोहब्बत नहीं बल्कि दूरी रखना चाहता था। डॉक्टर्स की बेबसी ने मुझे बहुत डरा दिया। वो मेरे जिस्म पर आने वाले धब्बों को किसी जांच पड़ताल के दायरे में न ला सके। एक सीनियर डॉक्टर जिसकी आंखों में कई सालों का तजुर्बा झलकता था, आहिस्ता से अपने जूनियर को कहता सुनाई दिया, ये बीमारी नहीं है, कोई मानसिक बोझ लगता है, किसी बहुत बड़े जुल्म का बोझ। मेरा जिस्म थर थर कांपने लगा था। वो जुल्म जो मैंने खुद के मन को बहलाकर भुला दिया था, अब मेरी जिद पर चीख रहा था। मेरी सांस के आंसू, उनका दर्द, उनकी थरथराती उंगलियां, सब कुछ मेरी नजरों के सामने नाचने लगा। वो अस्पताल का वार्ड, उनकी वो बात, इंसान जो बोता है वही काटता है, मेरे दिल में कैंची बनकर घुसने लगा था। अब किसी भी दवा का असर नहीं हो रहा था। मैं बिस्तर पर बेहोश की तरह लेटी थी, लेकिन मेरे अंदर एक तूफान मचल रहा था। मेरे गुनाह, मेरी खुदगर्जी, मेरा लालच, सब एक एक करके मेरी आंखों के सामने खड़े हो रहे थे। मैंने जो कुछ किया, जो सोचा, जो बढ़ता, सब अब मेरे शरीर की सजा बन चुका था। मुझे लगा जैसे वक्त थम गया हो, जैसे भगवान ने मेरी जिंदगी की किताब खोल ली हो। मैं खुद को नहीं पहचान पा रही थी। मैं वो नहीं थी जो आईने में खुद को बड़ी शान से देखती थी। अब मैं वो थी जिसके अंदर की परछाई एक धब्बे में बदल चुकी थी, और अब ये बुराई मेरे चेहरे पर भी छपने लगी थी। अस्पताल के कमरे में सन्नाटा छाया हुआ था।
सिर्फ मॉनिटर की ही बीप सुनाई दे रही थी। मैं बेजान सी लेटी थी और राकेश दरवाजे के करीब मुझसे बहुत दूर खड़ा था। उसकी आंखों में वो मोहब्बत नहीं थी जो कभी मेरे लिए थी। अब वहां सिर्फ एक सवाल, एक इल्जाम, एक जख्मी खामोशी थी। मैंने उसकी नजरों में वो दर्द देखा जो शायद मैंने खुद बोया था। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने कांपती आवाज में उसे पुकारा, राकेश, मुझे माफ कर दो। मैंने गलती की। मैंने तुम्हारी माँ के साथ बहुत जुल्म किया। राकेश खामोश खड़ा रहा। मेरे दिल की धड़कन जैसे रुक सी गई। मैंने हिचकियों के बीच अपना गुनाह कबूल किया। वो सब कुछ जो मैंने किया था। बताया कि कैसे मैंने उसकी माँ को सरकारी अस्पताल में अकेला छोड़ा, कैसे उसकी आंखों की शिकायत को नज़रअंदाज किया और कैसे मैंने उसकी मोहब्बत को दौलत में तोल लिया। मेरी आवाज़ टूटती जा रही थी लेकिन शब्द साफ थे। मैं लालच में अंधी हो गई थी। मुझे लगा मैं अपना नसीब खुद बना रही हूँ। राकेश की मुट्ठियां बंद हो गई। उसकी सांस तेज हो गई। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने कहा, तुमने मेरी माँ के साथ जो किया वो माफ़ी के लायक नहीं है। तुमने सिर्फ उसे नहीं, मुझे भी मार दिया है। ये बीमारी तुम्हें भगवान की तरफ से मिली है। तुम्हारे करतूतों की सजा है। उसके शब्द किसी चाकू की तरह मेरे दिल में चुभ गए। मैंने चीख कर कहा, राकेश, प्लीज एक मौका और दे दो। लेकिन वो पलट गया, एक नजर डाली और दरवाजे से बाहर निकल गया। अगली सुबह जब मेरी आंख खुली, नर्स ने एक लिफाफा मेरे हाथ में थमाया। तलाक के कागजात। मेरे हाथ कांपने लगे। ये शब्द मेरे लिए मौत का परवाना थे। साथ ही वापसी की फ्लाइट की टिकट भी थी। मेरी दुनिया, मेरी इज्जत, मेरी शरण, सब कुछ पलों में खत्म हो चुका था। एक बार फिर उसी मकाम पर थी जहां से चली थी, बल्कि अब उससे भी नीचे। क्योंकि अब मेरे पास ना पति था, ना घर, ना वो ख्वाब जो कभी मेरी आंखों में जगमगाते थे। हवाई जहाज से उतरकर जब मैंने अपने गांव की मिट्टी पर कदम रखा तो दिल में एक छोटी सी उम्मीद बाकी थी। मैं टूट चुकी थी, मगर सोचती थी कि खून का रिश्ता शायद मेरा आखिरी सहारा बनेगा। मैं सीधी अपने भाई के घर पहुंची। बार बार दरवाजा खटखटाया। हाथ कांप रहे थे, दिल धड़क रहा था। दरवाजा खुला और सामने मेरा भाई खड़ा था। वही चेहरा जो बचपन में मेरे लिए ढाल बनता था, आज पत्थर की तरह सख्त हो चुका था। मैं कुछ बोलने ही वाली थी कि वो बोला, तुमने हमारी इज्जत मिट्टी में मिला दी। अब हमारे घर में कदम भी मत रखना। उसके शब्द मेरे सीने में तीर बनकर उतरे। मैं गिड़गिड़ाई, रोई, हाथ जोड़े, लेकिन उसके चेहरे पर कोई नरमी ना आई। दरवाजा बंद हो गया और मैं उस दरवाजे के सामने कुछ देर बैठी रही, जैसे शायद वो दोबारा खुलेगा। मगर वो दरवाजा नहीं खुला। ना ही वो दरवाजा, ना मेरे नसीब का कोई और द्वार। मेरी हालत बदतर हो चुकी थी। जिस्म से बदबू आती थी, कपड़े मैले हो चुके थे और चेहरे की रंगत और गहरी हो गई थी। मैं सड़कों पर आवारा फिरती रही। लोगों की नजरें मेरी तरफ नफरत से उठती, जैसे मैं कोई जुर्म करती जा रही हूँ। भूख, प्यास, तिरस्कार, सब कुछ अब मेरी जिंदगी का हिस्सा बन चुके थे। आखिरकार मैं एक आश्रम में पहुंची। वहां दरवाजे पर बैठे गार्ड ने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा, नाक चढ़ाई और उदासीन भरे स्वर में कहा, अंदर जाके कागजात भर लो। मैं अंदर गई, कुछ फॉर्म भरे और मुझे एक कमरा दे दिया गया। वो कमरा छोटा था, अंधेरा और खाली, लेकिन मेरे दिल की तनाई से फिर भी बड़ा था। वहां की औरतें मुझसे दूर रहती, मेरे बदन से बदबू आती थी। अजीब तरह का एहसास होता था। कोई पास बैठने को तैयार नहीं होता था। मैं एक कमरे में कैद होकर रह गई, जहाँ ना कोई बात करने वाला था और ना ही कोई सुनने वाला था। सिर्फ दीवारें थी और मेरी खामोश चीखें। आश्रम की वो सर्द दीवारें जैसे मेरे अंदर की आवाज़ों की गूंज बन गई थी। हर रात जब मैं सोने चली जाती, मैं तनाई के साये में छुप कर रोती। आईने में अपनी परछाई देखती तो वो चेहरा नजर आता जो कभी खुशियों से रोशन था, मगर अब सिर्फ स्याही और बदबू का चित्र बन चुका था। चेहरे की त्वचा खुरदरी हो चुकी थी, आंखों के नीचे काले धब्बे पड़ गए थे और होठों पर जैसे खामोशी जम चुकी थी। मेरे इर्द गिर्द की औरतें मुझे देखकर फुसफुसाहट करती और जैसे मैं करीब जाती वो रास्ता बदल देती। इसके जिस्म से बदबू आती है, ये मनहूस है। ये शब्द मेरे कानों में शीशा बनकर गिरते और मेरे दिल में आग लगा देते। मैं चीखना चाहती थी, कहना चाहती थी कि मैं भी इंसान हूँ, मेरा भी दिल है,
मैं भी पछता रही हूँ, मगर मेरा पछतावा मेरी शक्ल पर लिखा था और वो किसी को पढ़ना नहीं आता था। हर रात जब सब सो जाते, मैं बिस्तर पर लेटकर अपनी सांस की आवाज़ सुनती, वो धीमी सरगोशी जो अब मेरे दिल की धड़कन बन गई थी। बेटी, इंसान जो बोता है वही काटता है। ये आवाज़ मुझे नींद में भी चैन ना लेने देती। कभी वो धुंधले चेहरे में आकर कहती, दुआ करो बेटी कि तुम्हारे नसीब में वो ना हो जो तुमने मेरे साथ किया। और मैं चीख कर उठ बैठती। मेरे ख्वाब, मेरी खुदगर्जी, मेरी वो सब ख्वाहिशें जिन्होंने मुझे अंधा किया था, अब मेरे गिर्द जंजीर बन चुकी थी। हर दिन एक पीड़ा से भरा होता था, हर पल एक सजा। मैंने जो चीज़ बोया था वो अब पेड़ बन चुका था। उसके कांटे मेरे जिस्म में चुभ रहे थे। मैं सोचती कि काश अगर वक्त पीछे लौट सकता, अगर मैं अपनी माँ की सादा दुआओं को महत्व देती, अगर मैं राकेश के भरोसे को समझती, अगर मैं उसकी माँ को जो मेरी भी माँ बन गई थी सिर्फ इंसान समझकर थोड़ा सा प्यार दे देती, तो शायद आज मेरा चेहरा इतना काला ना होता, शायद मेरे जिस्म से बदबू ना आती, शायद मैं आज इंसानों के बीच बेजान ना होती। हर सुबह जब आँख खुलती तो ऐसा महसूस होता जैसे एक और सज़ा शुरू होने जा रही है। आश्रम का कमरा, वही छत, वही दीवारें और वही उदासी दिन जैसे सुस्त जहर की तरह मेरी रगों में उतरते थे। कोई मुझसे बात करने को तैयार ना था, ना कोई सलाम करता, ना जवाब देता। मैं साये की तरह हो चुकी थी, एक ऐसी मौजूदगी जो सबके लिए नापसंदीदा थी। मेरे बदन से निकलती बदबू, मेरे चेहरे की बदसूरती जैसे मेरी अंदरूनी गंदगी का पहलू थी। मेरे पास वक्त ही वक्त था, बेशुमार पल जिनमें मैं सिर्फ सोच सकती थी, सिर्फ पछता सकती थी। और यही पल मेरी जिंदगी की फिल्म मेरे सामने चलाते थे। एक एक सीन, एक एक शब्द, सब कुछ मैं याद करती। जब मेरी सास ने मेरा हाथ थामा था, उनकी आंखों में जो नमी थी, उनकी जुबान से निकली हुई बात, बेटी जो बोएगा वही काटेगा, और मैंने हंसते हुए उनका हाथ झटक दिया था। मुझे लगता था कि वो कमज़ोर है, बेकार की बातें करती है और मैं अपने नसीब की मालिक हूँ। फिर वो वक्त याद आता जब मैं महंगे होटलों में दोस्तों के साथ बैठती थी, हंसती थी, बिलकती थी, मोबाइल से तस्वीरें बनाती और फक्र से कहती, अब मेरी ज़िंदगी बदल चुकी है। अब मैं वो नहीं रही जो कभी थी, मगर मैं गलत थी। मेरी वो खुशी, वो नयापन, सब कुछ धोखा था। अब वही ज़िंदगी मेरी सज़ा बन चुकी थी। जिन ख्वाबों को मैंने दौलत से सींचा था वो अब बेकार बन चुके थे। उन ख्वाबों के टुकड़े मेरे आजू बाजू बिखरे थे और मैं हर रोज़ उनमें से किसी एक टुकड़े पर पाँव रखकर जख्मी हो जाती। मेरे दिल की गहराइयों में अब सिर्फ एक दुआ थी, काश वक्त वापस आ जाए, काश मैं सच्चाई को वक्त पर पहचान लेती, काश मैं अपनी सांस की बातों को समझ लेती। लेकिन वक्त कभी पीछे नहीं आता। अब मेरे पास सिर्फ ये दिन थे जो जहर बनकर गुजर रहे थे, और रातें थी जो मुझ पर मेरी अपनी ही जिंदगी के पर्दे चढ़ा देती थी, और मैं बस तमाशाई बनी सब कुछ देखती रहती। रात के सन्नाटों में जब हर कोई सुकून की नींद सो जाता, मैं अपने बिस्तर पर लेटी भगवान से मौत मांगती। मैं थक चुकी थी, टूट चुकी थी, और अब इससे ज़्यादा कुछ सहने की ताकत ना रही थी। मैंने प्रार्थना में रो रो कर दुआ की, हे भगवान, मुझे इस पीड़ा से निकाल दे, मुझे मौत दे दे। दुनिया मेरे लिए नरक बन चुकी है। लेकिन हर बार सुबह की रोशनी मेरी आंखें खोलने के लिए तैयार होती, और मैं जान जाती कि एक और दिन, एक और तकलीफ देने वाला दिन और एक सज़ा मेरा इंतज़ार कर रही है। मेरे दिल से निकलती बदबू अब मेरे शरीर का हिस्सा बन चुकी थी, जैसे वो बदबू मेरे अंदर की सड़न का ऐलान कर रही हो। कोई दवा असर नहीं करती, ना कोई मरहम, ना किसी डॉक्टर का इलाज। वो सब मेरी फाइलें देखकर कहते, ये शायद मानसिक दबाव है, मानसिक बीमारी है। मगर मैं जानती थी ये बीमारी मेरे बुरे काम की निशानी है। ये जख्म जिस्म के नहीं, अंतःकरण के है, जो मैंने खुद अपने गुनाहों से दिए। मैं आईने में अपनी परछाई देखती तो वो खूबसूरत चेहरा गायब हो चुका था। जो औरत कभी दूसरों को ईर्ष्या में फंसाया करती थी, अब खुद से नजरें नहीं मिला सकती थी। यह स्याही सिर्फ चेहरे पर नहीं, मेरी तकदीर पर फैल चुकी थी।
ये बदबू सिर्फ मेरे बदन से नहीं, मेरे अंदर के गुनाह से आती थी। जब मेरे पास सब कुछ था, पति, इज्जत, पैसा, सारी सुविधाएं थी, तो मैंने कभी एक बार भी भगवान के सामने झुककर प्रार्थना नहीं की। मैं भगवान को भूल गई थी। मेरा गुरूर, मेरी लालच, मेरी खुदगर्जी इतनी ऊंची हो गई थी कि भगवान की आवाज़ भी मुझ तक ना पहुंच पाती थी। मैंने दुनिया की चमक में खुद को खो दिया था, और जब सब कुछ छीन गया, जब हर सहारा छूट गया, तब मैंने भगवान को पुकारा, आंसू बहाए, मगर देर हो चुकी थी। अब मेरी किस्मत वही थी जो मैंने खुद बनाई। मेरे फैसले, मेरी गलतियां, मेरे गुनाह सब मिलकर एक ऐसी दीवार बन चुके थे जिसके पीछे सिर्फ तनाई, बदबू और स्याही थी। और मैं उसी दीवार के साये में हर दिन मरने लगी थी, बगैर मौत के। वो दिन वैसा ही था जैसे और दिन होते थे, खामोश, तन्हा, सुस्त और जहरीला। मैं अपने कमरे के कोने में सिमटी बैठी थी, आंखें नीचे झुकी हुई थी, और दिल पर एक पहाड़ जैसा बोझ था। मेरी सांसें भारी थी, जैसे हर सांस में तकलीफ भरी पीड़ा बस रही थी। तभी वो बूढ़ी औरत मेरे कमरे के दरवाजे पर आकर खड़ी हुई। उसके चेहरे पर छुरियों का जाल था, लेकिन आंखों में सुकून की रोशनी थी, जैसे वो सब कुछ जानती हो, सब कुछ सह चुकी हो। उसने मुझे आहिस्ता से देखा और धीरे से कहा, बेटी, भगवान की दया से कभी उदास ना हो। वो सबको माफ करता है, बस सच्चे दिल से पुकारने की देर है। उसकी आवाज में वो मिठास थी जो बरसों से मेरे कानों ने नहीं सुनी थी। उसके शब्द मेरे दिल के बंद दरवाजे पर दस्तक बनकर गूंजे। मैंने अपने आप को बहुत देर बाद किसी के सामने टूटता हुआ महसूस किया। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन वो आंसू सिर्फ आंखों के नहीं थे, वो मेरे दिल के बोझ थे जो बह रहे थे। मैं रोई, जोर जोर से रोई, जैसे सालों का जमा हुआ पछतावा बह रहा हो। मैंने उस बूढ़ी औरत के सामने दिल का हर दर्द खोल दिया। वो खामोशी से मेरे सिर पर हाथ फेरती रही, जैसे माँ हो। उस दिन पहली बार मैंने ठीक से स्नान किया। हाथ थरथरा रहे थे, दिल कांप रहा था, लेकिन नीयत साफ थी। मैंने भगवान की प्रार्थना की, वो प्रार्थना जो ना फर्ज के डर से थी, न दिखावे के लिए। वो सिर्फ भगवान के सामने गिरा हुआ एक गुनहगार दिल था। प्रार्थना के लिए हाथ जोड़े तो जुबान पर कुछ नहीं था, लेकिन दिल बोल रहा था कि प्रार्थना शब्दों की नहीं थी, वो प्रार्थना मेरे रूह की चीख थी। मैंने भगवान से कुछ मांगा नहीं, सिर्फ माफी मांगी। मैंने कहा, हे भगवान, अगर तूने मुझे माफ कर दिया तो मैं बाकी जिंदगी तेरे रास्ते पर गुजार दूंगी। उसी पल मेरी आंखों से आंसू नहीं, मेरे दिल के जख्म बह रहे थे, और मुझे पहली बार ऐसा लगा जैसे मेरी स्याही थोड़ी कम हो गई हो, जैसे अंदर कुछ हल्का हो गया हो। उस रात जब सब सो चुके थे, कमरे में अंधेरा और खामोशी गहरी हो चुकी थी, तब मेरे अंदर पहली बार एक रोशनी सी जागी। एक नरम सी ठंडी लहर मेरे दिल से गुजर गई, जैसे बरसों की धूल के नीचे दबे हुए अंतःकरण को किसी ने धो डाला हो। वो सुकून जो मैंने दौलत में, शोहरत में या दुनिया की चमक में ढूंढा था, आज एक प्रार्थना में, एक दुआ में, एक आंसू में मुझे मिला। जैसे मेरी सांस की वो शिकायतें, वो थरथराती दुआएं, वो धूप भरी नजरों की कड़वाहट, जैसे सब कुछ मुझे माफ कर चुकी हो। लेकिन जब मैं आईने के सामने गई और अपनी परछाई को देखा, तो सच्चाई की एक नई परत खुली। चेहरा अब भी वैसा ही स्याही जैसा था, चमड़े पर धब्बे अब भी वैसे ही गहरे थे, और बदन से उठी बदबू अब भी वैसे ही बुरी थी। लेकिन आज पहली बार मैंने अपने चेहरे को नफरत या खौफ से नहीं, सच्चाई से देखा। ये मेरा चेहरा नहीं था, ये उन गुनाहों की परछाई थी जो मैंने जानबूझकर किए थे, जिन्हें मैंने अपनी खुशियों की राह में कुर्बान किया था। मैंने आईने में झांक कर खुद से कहा, ये तुम्हारा अंजाम नहीं, ये तुम्हारी शुरुआत है। मैंने खुद को माफ नहीं किया, लेकिन मैंने खुद को सजा देने के बजाय सच का सामना करने का फैसला किया। मैं जानती थी दुनिया मुझे अब भी मनहूस समझेगी, लोग मुझसे दूर रहेंगे, मेरे जिस्म से बदबू आती रहेगी, मगर मैं अब अपने अंदर की बदबू दूर करने के लिए जीना चाहती थी। मैंने अपने दिन अगले गुजारने के बारे में सोच लिया। ना शिकायत, ना सवाल, ना तमन्ना, सिर्फ आकांक्षा, सिर्फ दुआ, सिर्फ माफी। मैं उन सब के लिए जीना चाहती थी जिन्हें दुनिया ने छोड़ दिया है, जैसे मैं छोड़ दी गई थी। शायद उनकी सेवा से, उनकी मदद से मैं वो रोशनी पा सकूं जो मेरे दिल से मेरी जिद तक आ जाए। और अगर कभी वो स्याही ना भी गई, तो मैं उसे अपने गुनाहों की निशानी समझकर
कबूल कर लूंगी, क्योंकि मैं अब इससे लड़ना नहीं, जीना चाहती थी और भगवान की दया पर यकीन रखना चाहती थी। सुबह के वक्त जब आश्रम की दीवारों से रोशनी छनछन करके अंदर आती, तो मेरी आंखों में एक नई उम्मीद की किरण चमकती। एक दिन एक सेविका ने नरमी से कहा, तुम कोई काम सीख लो, जिंदगी में कोई मकसद होना जरूरी है। ये बात मेरे दिल में गूंजती रही। मैंने सोचा शायद यही भगवान का इशारा है, शायद मेरी नई शुरुआत का दरवाज़ा यहीं से खुलता है। मैंने सिलाई सीखने का फैसला किया। शुरुआत मुश्किल थी, हाथ कांपते थे, आंखें धुंधला जाती और दिल में डर होता कि मुझसे कुछ नहीं हो पाएगा। लेकिन मैंने खुद को हर रोज समझाया, हौसला दिया और मेहनत से सुकून तलाश करने लगी। मैंने हर टाँका ऐसे लगाया जैसे दिल की एक एक छेद को सीते जा रही हो। मेरे हाथ की कारीगरी में वो दर्द था जो बरसों से मेरे बदन का हिस्सा था, और शायद यही दर्द मेरे काम में खूबसूरती बनकर उभरने लगा। शुरू में कोई मेरे बनाए हुए कपड़े लेने को तैयार नहीं था। कहते यही वो मनहूस औरत है। उनकी नज़रों में अब भी वही नफरत थी, जैसे मेरा गुनाह धागों में भी बूंद गया हो। लेकिन मैंने हार नहीं मानी। मैंने खामोशी से अपनी मेहनत जारी रखी। हर रोज भगवान से माफ़ी मांगती, हर प्रार्थना में रो रो कर अपनी गुनाहों को धोना चाहती। कुछ महीने गुजरे और मेरी कारीगरी बोलने लगी। आश्रम की कुछ औरतों ने मेरे हाथ के काम की तारीफ की। फिर आहिस्ता आहिस्ता लोग आने लगे, ऑर्डर मिलने लगा और मेरी पहचान बदलने लगी। अब मैं वो औरत नहीं रही थी जो बदबू से पहचानी जाती थी। अब लोग मेरे हाथ के हुनर को जानने लगे थे। जिंदगी जैसे नए सांस लेने लगी थी। लेकिन चेहरे की स्याही अब भी बाकी थी। कभी कभार आईने में खुद को देखती तो दिल में एक सनक उठती। मैं समझ चुकी थी, कुछ जख्म जिस्म से नहीं होते, वो अंतःकरण से जुड़े होते हैं। और जब आप जख्मी हो तो इलाज सिर्फ भगवान के दर पर मिलता है। मैंने तय कर लिया था कि अब बाकी की जिंदगी प्रार्थना और सेवा में गुजारनी है। मेरी स्याही मेरी सजा है, मगर मेरी मेहनत मेरी उम्मीद है। वो दिन आम दिनों जैसा ही था, मगर मेरे दिल में एक अनजानी बेचैनी थी। सिलाई मशीन पर काम करते करते मेरे हाथ रुक गए थे, जैसे कोई आने वाला हो। कुछ देर के बाद आश्रम की मैनेजर दरवाजे पर आई और बताया कि कोई औरत मुलाकात के लिए आई है। मैं हैरान थी, मेरे लिए कौन आ सकता है। जैसे ही सामने गई तो देखा एक साफ सुथरी नरम सुर वाली औरत मेरे सामने खड़ी थी। आंखों में हैरानी और होंठों पर उदारता। वो राकेश की एक पुरानी दोस्त थी। पहले तो मुझे पहचान ना सकी, लेकिन जब पहचाना तो उसके चेहरे का रंग बदल गया। मेरे बिखरे बाल, काला चेहरा, सुस्त पड़ी आंखें और बदन से उठती तकलीफ भरी खामोश बू, सब कुछ उसे शर्मा गया। उसने सवाल भरी नजरों से मुझे देखा और मैं बस खामोश रही। पर न जाने क्यों मैं बोल पड़ी। अपने दिल की सारी भड़ास, सारा सच, सारे गुनाह सब कुछ बता दिया। वो सुनती रही, कभी हैरान, कभी दुखी, और फिर अचानक उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कहा, तुमने वाकई बहुत जुल्म किया, लेकिन तुम्हारा पछतावा सच्चा लगता है। मैं बोली कि मैं अब वैसी नहीं रही। मेरी आंखों में वो गुरूर नहीं रहा, वो सूर नहीं रहा। मैं अब वो औरत नहीं रही जो सिर्फ अपने फायदे की सोचती थी। उसने मेरे हाथ थामे और कहा, मैं तुम्हारी मदद करूंगी, हम तुम्हारे इलाज के लिए कोशिश करेंगे। मेरे दिल की दुनिया जैसे पल में बदल गई। सालों के बाद किसी ने मेरे जख्म पर मरहम रखने की बात की थी। किसी ने मुझे इंसान समझा था। मेरे आंसू बेकाबू हो गए। मैंने दिल से शुक्रिया अदा किया। मुझे लगा कि शायद वाकई मेरी फरियाद भगवान ने सुन ली है। शायद मेरी सजा पूरी होने को है। मेरे दिल में पहली बार रोशनी सी जागी, जैसे अंधेरों के आखिरी में कोई दिया जल उठा हो। मैंने सोचा, अगर भगवान ने इस औरत को मेरे लिए भेजा है तो मुझे भी अपनी उम्मीद को मजबूती से थाम लेना चाहिए, क्योंकि शायद अब वक्त है कि मेरे गुनाहों के बादल छटने लगे और एक नई सुबह मेरी तरफ बढ़ रही हो। क्लिनिक की इमारत बाहर से सादा थी, मगर अंदर अजीब सा सुकून भरा वातावरण था। धीमी रोशनी, खामोश माहौल और दीवारों पर लगी भगवान की प्रतिमा वाले फ्रेम दिल को थामने लगे। जब डॉक्टर मेरे सामने आया, उसकी आंखों में शक्ति नहीं थी, बल्कि एक गहरी समझ थी। मैंने अपनी पूरी कहानी उसे सुनाई और वो खामोशी से सुनता रहा। फिर उसने आहिस्ता से कहा, बेटी, ये बीमारी तुम्हारे जिस्म की नहीं, तुम्हारे अंतःकरण की है। तुम्हारे अंदर जो आग सुलग रही है वो तुम्हें बाहर से जला रही है। उसकी बात दिल के अंदर गूंजी।
मैंने पहली बार महसूस किया कि वाकई ये धब्बे, ये बदबू, ये तकलीफ, ये सब मेरे अंदर की गुनाहों का चित्र है। उसने कहा, इसका इलाज सिर्फ एक है, भगवान की उपासना, सच्चाई और किए हुए गुनाह के प्रति पूरे तरीके से पछतावा। अगर तुम दिल से भगवान के सामने झुक जाओ तो वो सब कुछ बदल सकता है। मैंने उसी पल से उपासना शुरू की। हर प्रार्थना के समय गिर कर रोती, आंखों से आंसू बहते, लेकिन अब उनमें सिर्फ पछतावा नहीं, उम्मीद भी शामिल होती। मैं अब रोज भगवान को सच्चे दिल से प्रार्थना करती रहती, जैसे बरसों बाद अपने भगवान का आदेश खुला हो। हर चमत्कार मेरे लिए आदेश बन गया। रात को जब सब सो जाते, मैं जागती, आंखों में नमी, दिल में दुआ और लबों पर भगवान का नाम। मैंने भगवान को पुकारा, हे भगवान, मुझे माफ कर दो, मुझे बदल दो, मेरी पश्चाताप को कबूल कर लो। मेरी आत्मा हर दुआ के साथ नरम होती गई, जैसे अंदर की गांठ खुल रही हो। वक्त के साथ लोगों का रवैया भी बदलने लगा। जो औरतें कभी मुझसे कतराती थी, अब सलाम करती थी। एक ने मेरे हाथ की सिलाई की तारीफ की, तो दूसरी ने मेरे साथ बैठकर खाना खाया। ये सब मेरे लिए निशानियां थी कि भगवान ने मेरी सुन ली है। अब मैं उस रास्ते पर हूँ जहां से वापस नहीं मुड़ना। मैंने दिल में पक्का निर्णय किया कि चाहे जिंदगी कितनी भी बाकी हो, वो भगवान की उपासना में ही गुजरेगी। अब मेरा चेहरा नहीं, मेरा अंतःकरण खूबसूरत बनना चाहिए, क्योंकि अब मैं जान चुकी थी कि असल सुंदरता जिस्म की नहीं, बल्कि अंतःकरण की होती है। वो एक आम सी सुबह थी, जैसे हर दिन हुआ करता था, मगर मेरे दिल में एक अनजानी सी रोशनी थी। मैंने कमरे के कोने में लगे आईने की तरफ देखा, जहां रोज मैं सिर्फ अपनी सजा पाई हुई परछाई देखती थी। मगर आज कुछ अलग था। मैंने जैसे अपना दुपट्टा हटाया, मेरी आंखें कुछ पलों के लिए वो नज़ारा समझ ना सकी। चेहरे पर वो गहरी सी स्याही जो बरसों से मेरे साथ सिमटी हुई थी, अब कुछ हल्की पड़ चुकी थी। वो धब्बे जो कभी गुनाहों के दाग लगते थे, जैसे मध्यम हो चुके हो। मैंने खुद को गौर से देखा, हर कोने से, हर परछाई से। बदन अब बदबू नहीं दे रहा था, जो पहले मुझे खुद को परेशान कर देती थी। एक पल को तो मुझे लगा कि शायद ये वहम है, शायद मैं बस उम्मीद की आंख से देख रही हूँ। मगर दिल ने कहा, नहीं, ये वहम नहीं, ये बदला हुआ वो नज़ारा है जिसे भगवान ने खुद पेश किया है। मेरी आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे, वो आंसू जो सिर्फ पश्चाताप के नहीं थे, अब शुक्र के भी थे। मैंने दिल से भगवान का शुक्रिया अदा किया। पूजा पाठ करते वक्त इतनी देर तक रोई कि शब्द खत्म हो गए, सिर्फ सुकून बाकी रह गया। एक ऐसा लम्हा जो बरसों की अंधेरी रातों के बाद रोशन सुबह जैसा था। मेरे दिल में एक नई उम्मीद ने जन्म लिया, जैसे कोई कच्ची कली धूप में खिलने लगी हो। मैं जानती थी सफर अभी पूरा नहीं हुआ, मगर अब रास्ता दिखाई देने लगा था। मैंने अपने काम में और भी दिल लगा दिया। हर सिलाई में शुक्र, हर धागे में दुआ और हर लिबास में भगवान की मर्जी की परछाई दिखने लगी। उपासना भी पहले से ज्यादा सच्चाई से होने लगी। मेरा पछतावा, मेरी मेहनत, सब एक नई रोशनी बनकर मेरे शरीर में उतरने लगे। मैंने सोचा कि शायद भगवान ने मुझे माफ करने का फैसला कर लिया है। शायद अब मैं फिर से एक नॉर्मल इज्जत की जिंदगी जी सकूंगी। और अब मैं जान चुकी थी कि नॉर्मल जिंदगी का मतलब सिर्फ खूबसूरती या दौलत नहीं, बल्कि सुकून भरी, प्यारी और भगवान की मर्जी है। वक्त का पहिया जब पलटा तो उसकी गर्दिश में मेरे लिए नई मेहरबानियां भी शामिल थी। वही औरतें जो कभी मेरी मौजूदगी से घबराती थी, अब मेरे करीब बैठती थी, मुझसे बातें करती थी और दिल की बातें भी बांटती थी। उनकी आंखों में अब वो डर नहीं था, एक हल्का सा अपनापन होता था। कभी कभी जब मैं नहा धोकर वापस आती तो कोई कह देती, आज तुम्हारा चेहरा बहुत उजला उजला लग रहा है। मैं मुस्कुरा देती, लेकिन दिल के अंदर एक चिराग जल जाता, जो मेरी खामोश दुआओं का जवाब था। जो लोग कभी मुझे मनुष्य कहकर दूर हो जाते थे, अब वो मेरे हाथ से पानी तक भी पी लेते थे। ये छोटे छोटे पल मेरे लिए बड़े इनाम बन चुके थे। मैंने शुक्रिया अदा करना सीख लिया था, हर उस पल के लिए जो इज्जत की एक नई शक्ल दे रहा था। मेरी सिलाई की कला अब एक छोटे से व्यापार में बदल चुकी थी। मैं पैसे कमाती थी, लेकिन वो पैसे सिर्फ मेरे लिए नहीं थे। मैंने सोचा, जो जिंदगी मैंने अपने लिए खराब की, शायद अब दूसरों के लिए कुछ करके मैं अपने गुनाहों को हल्का कर सकूं। इस नीयत से मैंने अनाथ बच्चों के लिए
कपड़े बनाने शुरू किए। कभी किसी बच्चे के लिए दिवाली का जोड़ा, कभी किसी बच्चे के लिए स्कूल का यूनिफॉर्म। जब वो बच्चे मुस्कुराकर शुक्रिया मौसी कहते तो मेरे दिल में एक सुकून सा उतरता, जो मैंने कभी महंगे खानों, कीमती लिबास हो या शायद शॉपिंग में भी महसूस नहीं किया था। मैं उन बच्चों के लिए छोटे छोटे तोहफे भी लाती, कभी रंग, कभी किताबें और कभी बस एक चॉकलेट। उनकी खुशी मेरे लिए सबसे बड़ी दुआ बन गई थी। मुझे अब जिंदगी में एक नया मकसद मिल गया था। अब मैं सिर्फ अपने लिए नहीं, उन सब के लिए जीती थी जिनके पास कोई नहीं होता, जिन्हें दुनिया नज़रअंदाज कर देती है, जिन्हें कभी मैंने भी नज़रअंदाज किया था। ये सेवा, ये सादापन, ये कुर्बानी, यही मेरी असल जिंदगी थी। अब मैं जान चुकी थी कि जीने का मतलब सिर्फ खुद को संवारना नहीं, बल्कि दूसरों को थामना, सहारा देना, उनकी आंखों में रोशनी भरना है। यही वो खुशी थी जिसकी तलाश में मैं पूरी जिंदगी भटक गई थी। वो दिन जब आया तो मेरे दिल में एक खुशी की लहर दौड़ी थी, जैसे वक्त ने खुद मुझे वहां पहुंचाने का इंतजाम किया हो। सालों बाद मैं दोबारा भगवान का दर्शन करने जा रही थी। वही धरती माता, वही वस्त्र, वही यात्रा, मगर इस बार मेरे अंदर की दुनिया बदल चुकी थी। पहले जब गई थी तो दिल में गुरूर था, दिखावा था, ख्वाहिशों का शोर था, लेकिन इस बार दिल में डर नहीं, विनम्रता थी। ना कोई दिखावा, ना कोई ऐलान, अपने भगवान के सामने सिर्फ पूजा पाठ करने की तड़प थी। जब मैं भगवान के सामने खड़ी हुई तो मेरी आंखें खुशी से भर आई थी। दिल धड़क रहा था, मगर बेकरारी की नहीं, शुक्र और मोहब्बत की धड़कन थी। मैंने पूजा पाठ की और भगवान को प्रणाम किया, और दिल से वो शब्द निकले, हे भगवान, तुमने मुझे मेरी गुनाहों की सजा दी, मुझे गिरा दिया, मेरे अहंकार को तोड़ दिया, लेकिन फिर अपनी दया से मुझे संभाल भी लिया। आपने मुझे अकेला छोड़ा ताकि मैं अकेलेपन में आपको तलाश करूं, और जब मैंने तुझे पुकारा तो तुमने मुझे थाम लिया। मेरे आंसू रोकने का नाम नहीं ले रहे थे। वो आंसू न सिर्फ पछतावे के थे, बल्कि इस एहसास के भी थे कि भगवान कितना मेहरबान है, कितना करीब है और कितना माफ करने वाला है। मैंने महसूस किया कि मेरी जिंदगी की असल दौलत वो विनम्रता है जिसमें इंसान अपने इस सृष्टि रचिता के सामने झुक जाए। वो अच्छाई है जिससे दूसरे का दर्द बांटा जा सके, और वो माफ़ी है जो इंसान को उसके गुनाहों से आज़ाद कर देती है। अब मैं वो औरत नहीं थी जो महंगे लिबासों और सजे चेहरों के पीछे अपनी बदकिस्मती छुपाती थी। अब मैं एक खुशकिस्मत औरत थी जिसके दिल में सुकून, हाथ में हुनर और आंखों में सिर्फ सेवा का ख्वाब था। भगवान ने मुझे अंधेरे से निकाला, मेरे गुनाहों की स्याही को धो दिया और मेरे अंतःकरण को रोशनी से भर दिया। मैंने मंदिर में खड़े होकर प्रार्थना की कि मेरी जिंदगी का हर पल उन लोगों के लिए हो जो बेसहारा है, जो गुनाहों के बोझ तले दबे है, जैसे कभी मैं थी। यही मेरी मुक्ति है, यही मेरी असल कामयाबी है। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। धन्यवाद भाइयों और बहनों।